अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अली है और आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत सारी क्यूरीज जो है वो रिसीव हुई हैं रिगार्डिंग कि जी हम पुर्तगाल जा रहे हैं, हमें वहाँ जाके किस आर्टिकल के तहत अपनी फ़ाइल लॉक करवानी चाहिए। इसमें जो 2 कॉमन आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग जिसको एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आर्टिकल 88 है, जो कि आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर आप जो अप्लाई करते हैं, और दूसरा आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 आपका जो है वो है, आप वहाँ कोई बिज़नेस एक्वायर करते हैं तो उस बिज़नेस की बेस पे जो आप फाइल लॉक करते हैं उसे आर्टिकल 89 कहते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल भी है जो कि हाईली स्किल्ड और जो आप कह लें जिनकी सैलरी हाई सैलरी वाले लोग हैं, आर्टिकल 90 उसे कहा जाता है। तो ये 3 आर्टिकल्स में इस वक्त ज़्यादा जो है, ज़्यादा तो 2 आर्टिकल्स ही 88 और 89 में हो रही है फाइल लॉक। तो इस पे मुझे लोग बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप इसके ऊपर कुछ हमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आर्टिकल 88 जो है ये डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर। अगर आप विज़िट वीज़े से या किसी भी वीज़े से आप पहुँच गए हैं पुर्तगाल के अंदर, तो आप वहाँ पे आपने नौकरी हासिल करनी है। नौकरी हासिल करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर ऑनलाइन जो है आप अपनी फ़ाइल लॉक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। फ़ाइल लॉक करते हुए आपको उसका लॉगिन और पासवर्ड जो मिलेगा वो आपने अपना सेव करके रखना है। इसके अलावा आपको फाइनेंस और सोशल डिपार्टमेंट के भी जो पासवर्ड्स हैं वो भी आपने अपने पास सेफ रखने हैं, क्योंकि जब आपने अपनी फ़ाइल का स्टेटस चेक करना है तो ये दोनों पासवर्ड भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। फ़ाइल लॉक करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले निफ़ नंबर है। निफ़ नंबर जो है वो आप खुद भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पुर्तगाल में जैसे हैं तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं और किसी एजेंट के ज़रिए, रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए भी आप करवा सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो आपको इसकी कॉस्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आप इसको करेंगे तो यू हैव टू पे समथिंग टू हिम एज़ ए फ़ी। इसमें आपको जो एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपका, अगर तो आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा था और आप डायरेक्ट पुर्तगाल गए हैं तो फिर बोर्डिंग पास आपका चाहिए होगा, आपकी टिकट की कॉपी चाहिए होगी। अगर आप किसी और मुल्क में, जैसे स्पेन में मोस्टली लोग जा रहे हैं या इटली या किसी और मुल्क से आ रहे हैं, तो फिर आपको लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ये डॉक्यूमेंट आप जिस भी होटल में ठहरते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको बना के दे देंगे। लेकिन क्योंकि लोगों को भी पता है वहाँ पे भी कि जी ये इस्तेमाल होते हैं, ये डॉक्यूमेंट इनको चाहिए, तो अमूमन 20 से 50 यूरो जो है ना वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपको जुनता एक चाहिए होता है, यानी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एक कोई एड्रेस आपको चाहिए, और एड्रेस के साथ फिर ये है कि वो वहाँ की यूनियन कौंसिल में जो जाते हैं, आपका जो ऑनर है, हाउस का ऑनर, वो जाता है और वहाँ से वो एक डॉक्यूमेंट भी आपको लेके दे देता है जिसे जुनता कहते हैं। इसके अलावा आप जो फ़ाइल लॉक करवा देंगे, और उसके इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपने हमेशा जेन्युइन नौकरी तलाश करके उसकी बेस पर ही फ़ाइल लॉक करवानी है। वहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, स्पेशली मार्टिन मुनीज़ में जो हैं कुछ एजेंट बैठे हुए हैं जो कि आपको बड़े बहुत ही अट्रैक्टिव पैसों में कहेंगे जी हम तमाम डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे। वो करते ही हैं कि किसी और का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसको एडिट करते हैं और आपके नाम पे उसको इशू करके तो वो जमा करवा देते हैं। पास्ट में जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं उन्हें अच्छी तरह आइडिया है कि एससीएफ ने कुछ छापे मारे हैं और कुछ फाइल्स जो हैं वो कैंसिल भी की हैं। उसकी वजह ये थी कि इसी इन तरह के एजेंट्स ने एक-एक पते पे कई-कई 100 लोगों के जो है ना वो किए हुए थे, जिसमें से एक मुझे पता चला था कि एक साहब ने 200 लोगों का पोस्टल एड्रेस एक ही रखा हुआ था। वो 200 की 200 फाइलें जो हैं वो फिर कैंसिल की गईं। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल आप आर्टिकल 88 में फ़ाइल लॉक करवाएँ, लेकिन जेन्युइन कागज़ की बेस पे अपना फ़ाइल आप लॉक करवाएँ। कोई आप ऐसा काम मत करें कि जिसकी वजह से कल को आपकी सारी जो की हुई मेहनत है वो ज़ाया हो। जब आप जॉब प्रॉपर्ली हैं, उस पे जो टैक्स है वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है,
8 से 9 यूरो पर डे के हिसाब से तकरीबन टैक्स बनता है। तो आप अपना टैक्स जो है वो प्रॉपरली आपने जमा करवाना है। आर्टिकल 88 में आप जाएँ या 89 में। आर्टिकल 89 जो है वो है आपकी बिज़नेस से रिलेटेड। आप पुर्तगाल पहुँच के आप वहाँ पे एनी काइंड ऑफ सर्विसेज बिज़नेस स्टार्ट कर दें, या आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अगर है तो आप आर्टिकल 89 के तहत आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। आर्टिकल 89 जो है ये ज़्यादा बेहतर है आर्टिकल 88 से, क्योंकि 88 में अगर वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है जिसमें आप काम करें तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आर्टिकल 89 में ऐसा इशू नहीं है। इसमें जो आपने बिज़नेस जब अपना स्टार्ट करना है उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपने अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है। जनरली जो कोड है वो 1519 है जिसके से ये एक्टिविटी आपकी जो ओपन की जाती है। इसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेटिव जो पुर्तगाल में होगा, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो एड्रेस वगैरह आपका है। अगर आप कई दफ़ा बाहर से बैठ के भी कई दफ़ा कंपनी आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो उस सूरत में अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो फिर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप पुर्तगाल में ख़ुद मौजूद हैं तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। या अगर आपको किसी स्टेज पे अगर ज़रूरत पड़ती है किसी पोर्टुगीज़ की अपनी एक्टिविटीज़ को ओपन करने के लिए, तो वो आपसे एक माइनर सी फ़ीस वो अपनी चार्ज करते हैं। वो फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के उस कंपनी का या वो जो पर्सन है वो क्या आपसे उसका क्या स्टेटस है और वो क्या चार्ज करेगा। तो इसकी कोई फ़िगर मैं इसलिए आपसे शेयर नहीं कर रहा। इसके अलावा आर्टिकल 90 जो है ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक आर्टिकल है। अगर आप आर्टिकल 90 में फ़ाइल जमा आर्टिकल 88 और 89 में जो इस वक्त टाइम चल रहा था वो तकरीबन को 24 मंथ्स पे जा चुका था। एससीएफ में आपको पता है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, उनके पास शॉर्टेज थी स्टाफ की, जिसकी वजह से बैकलॉग इकट्ठा होना शुरू हुआ और वो बढ़ता बढ़ता इस वक्त कई हज़ार फाइलों तक जा चुका है। लेकिन अब क्योंकि एससीएफ को भी ख़त्म करने जा रहे हैं, आपको आइडिया है 31 मार्च की डेट आ गई है और एससीएफ की अपनी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल दी है। जो बॉर्डर की एजेंसी बनने जा रही है, उस एजेंसी में उम्मीद है कि जो प्रोसीजर अभी तक उन्होंने भी अपने डिफ़ाइन नहीं किए, तो जिस तरह जो डॉक्यूमेंटेशन अभी फ़ाइल लॉक की है, ये उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह ये जारी रहेगी। आर्टिकल 90 में आपसे लास्ट में डिस्कस कर रहा था कि आर्टिकल 90 में जो टाइम है वो तकरीबन 90 डेज़ कहा जाता है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे कुछ लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आर्टिकल 90 में अपनी फ़ाइल लॉक करवाई हुई थी और उन्हें 7 माह के बाद एससीएफ से आई थी। ये वो लोग हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दे आर गेटिंग अराउंड 1700-1800 यूरो सैलरी। ये वो लोग हैं। अदरवाइज सेक्शन आर्टिकल 88 में जो मोस्टली 760 वाले या इससे ऊपर जो लोग हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स, ऊबर, बोल्ट वगैरह, ये लोग अपनी फाइल्स लॉक करवाते हैं। इस हवाले से अगर आपकी कोई भी सुजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, तो वो मुझे आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर करूं। और मैं आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस मर्जी आर्टिकल के तहत अपनी फ़ाइल लॉक करवाएं, बराए मेहरबानी जो आपके सोशल सिक्योरिटी के और आपके टैक्स की अमाउंट है ये बर वक्त जमा करवाएं, ताकि इस जैसी अपॉर्चुनिटी आपको और किसी जगह नहीं मिल रही इतने फास्ट ट्रैक टाइम ड्यूरेशन में। अब जैसे कि एससीएफ की जो यूनियन है एम्प्लॉयज़ की, उनके प्रेसिडेंट मिस्टर जॉर्ज ने भी कहा है कि वो 4 माह में एससीएफ हर सूरत में ये क्लियर कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जो टाइम ड्यूरेशन जो टास्क दिया है वो 31 मार्च का दिया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया ये मुमकिन होता है या नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द एक और वीडियो में। थैंक यू।